सा अच्छा गाड़ी काजल कोई है। अरे करण और अर्जुन तुम कैसे हो? ठीक ही है। अरे तुम दोनों कैसे आए? हम भी ठीक ही है। तुम न्यूयॉर्क मेले में आ रहे हो क्या? हाँ रुको, हम अपनी दादी को पूछ के आते हैं। दादी दादी, काजू और राजू तुम दोनों को बुलाने आए हैं, हम जाएं क्या? जाओ बेटा। अरे रुको रुको बच्चों, विद्या गायत्री और उनकी सहेलियां तुम्हारे साथ आ रही है, उन्हें भी लेकर जाओ। कड़े नहीं जानो गला छोरे कड़े मिट्टी मेल बेटा बाने जाए तो काला मुंडू करे ना घर में रही तो घर का काम ही की। अरे माँ, आप इनको कम क्यों समझ रही हो? आपको पता नहीं है क्या? आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर कोई तो प्लेन चला रही है तो कोई रेलगाड़ी। आपको पता है हमारे भारत की राष्ट्रपति एक महिला है जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, और हमारे यहाँ राजसमंद की विधायिका भी तो एक महिला ही है। उनका नाम श्रीमती दीप्ति महेश्वरी है, और आप इनको कम समझ रही हो। हाँ हाँ दादी, अब आपको पता नहीं है क्या जमाना बदल गया है। हाँ बेटा, मने माफ कर दे, माँ तू भूल गई थी, मने माफ कर दे छोरिया। थाने मु कदी मना नहीं करूं, जटे थारू मर्जी रहते जाइयो। थाने मेला में जानो है तो भी था जाओ, तुम जाओ। आग लिपता है। नमस्ते, मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने लड़की और लड़के में भेद मत कीजिए और उन्हें अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चा बच्ची या किसी दोनों लड़का लड़की में फर्क न करें और उन्हें अच्छे से पढ़ाएं और स्कूल भेजें, और बाल विवाह भी न करें। आप हमेशा लड़की के डर से बाल विवाह कर देते हैं और लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं है। मैं आपको इस नाटक से यही कहना चाहूँगी। सबको विनती करूँ कि लड़का छोरा और छोरा में अंतर मत करो। मैं आपकी कटी बस्ती में देखी है कि जो लड़कियां हैं वे खाली 8वीं क्लास तक ही पढ़े और जो छोरा है वे बहुत क्लास पढ़े। तो मैं ये कहना से नाटक को कि छोरा ने पढ़ा और मैं पे विश्वास करो। आप सबने बेरुलाला राम राम। मैं आपने कि 18 साल पहला कभी लड़की का विवाह ना करे और 21 साल पहला कभी लड़का का विवाह ना करे, और उन दोनों को अच्छे से पढ़ाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। इस नाटक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें लड़कियों को बाहर भेजना चाहिए और जो वो बाहर की चीजें देखेगी वही सीखेगी और वो सोचेगी कि मैं भी बड़ी होकर अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करूं और अपने बस्ती का। राम 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 राम, सबने महेंद्र जी राम राम। वो आपने यो कहना चाहिए कि अपने यहाँ बस्ती है जन में ये जो सोरी आदि बनाई कोई नहीं और उन्हें जाओ बाप बनावा भी नहीं देवे, उन्हें कल के आगे तक बना देवे और उनके आगे मती बनाने पे घर काम करो। जतरो सोरा रो के जतरो सोरिया रो भी के मुयो कहना चाहिए था उन्हें बनाओ ने और भेदभाव मत करो और बाल विवाह बंद करना को, और था बाल विवाह करो तो बिहारी की जिंदगी खराब है। बिना बाल विवाह नहीं करना और 18 साल की छोरी है तेज ना विवाह करना और छोरा है जो 21 साल हो गए तो विवाह करना। मुयो कहना चाहिए कि बिना ले गया बनाओ और बहाने मेलो कटे भी मेरा लावे जावा दो वही बहाने लाई तो वही ही की तो मुयो कहना चाहिए छोरा में छोरिया में अंतर मती करो। बाल विवाह लड़का लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस मुझे क्या समझ आता भारत माता की जय, भारत माता की।
स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता एक अधिकार जो हमारा संविधान में प्रदान किया गया वो है, स्वच्छंदता अपनी मन मर्जी है। तो मैं यहाँ पर माता पिता को विशेष उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अपने बालक बालिकाओं को सुसंस्कारित करें, ऐसे संस्कार देवें जिससे कि आगे चलकर आपका और आपके गांव का नाम रोशन हो, ना कि कलंकित। एक बात यहाँ पर मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। देखिए, बेटी को पढ़ाने से, लड़के को पढ़ाओगे केवल एक परिवार सुधरेगा, बेटी को पढ़ाने से एक बेटी पढ़ेगी 100 पीढ़ी चलेगी, 100 पीढ़ी की का फायदा होता है। यहाँ पर मैं दृष्टांत के अनुसार बताना चाह रहा हूं। जब जनक जी, सीता जी के पिता, सीता को चित्रकूट पर देखते हैं राम के साथ वन गमन में और तपस्वी वेश में, तो उनके मुंह से निकलता है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग सब कह कहू। हे पुत्री, आपने 2 कुलों को पवित्र कर दिया गया। कौन कौन से? पितृकुल को और ससुरकुल, अपना ससुर का जो कुल है, उन दोनों कुलों की आपने कीर्ति बढ़ा दी है। और आपकी इस उज्जवल कीर्ति के द्वारा पूरा संसार आपके गुण गाएगा। और आज भी माता सीता को उनकी पातिव्रत धर्म के लिए याद करते हैं, उसके माता पिता के संस्कार की वजह से। और जो प्रेरणा थी माता सुनैना के द्वारा, उनको जब पुत्री विवाह होकर के विदा हो रही थी माता सीता, उस समय उपदेश दिया गया था कि केवल पति धर्म ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, पति को छोड़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। ये शिक्षा आज की माताओं को हमें अपनी बेटियों को देनी चाहिए, इससे हमारा और ससुर को दोनों कुलों का नाम हो। धन्यवाद।